अच्छा, मेरे साथ ये जो वाकया पेश है, जो मैं सत्य वाकया बता रहा हूँ, हुआ क्या, मैं अहमदाबाद में क्लास पढ़ा रहा था, सेम यही वाला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। वो टॉपिक था ली शैटलियर प्रिंसिपल। अब मैंने बताया बच्चों को कि पूरा तकरीबन 40 मिनट में से 20 मिनट लगाए कि भाई अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, आप उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है कि भाई वो उसके इफेक्ट को कैंसिल कर दे। अच्छा, फिर एग्जांपल दी, इनर्शिया वाली बात बताई कि जैसे इनर्शिया होता है, अगर आप चेयर को थोड़ा सा हिला के छोड़ देंगे तो दोबारा वाइब्रेट करके अपनी पोजीशन पे आ जाएगी ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। तो सारा को 20 एक मिनट लगाए मैंने इस बात को समझाने के लिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा समझ आ गई है? पीछे से एक लड़का हाथ खड़ा करता है, कहता है सर। मैंने कहा कुछ समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। मैं बड़ा परेशान रहती है कि एक तो बोल कैसे रहा है मेरे साथ। तो मुझे अंदाजा हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम कि उन लोगों का अपना मेथड ही बात करने का इसी तरह से है, वो बड़ों से इसी तरह से बात करते हैं। तो बदतमीजी नहीं है, लैंग्वेज इस तरह की है। अच्छा, मैंने फिर 2 4 5 मिनट लगाए तो मैंने कहा हाँ भाई क्लियर है? कहता है दोबारा बताओ। तो मुझे लजवा रहा है ये क्लास में यार, ये क्या होता है? मुझे लगा जान के कर। अच्छा, मैंने ना बड़े सिंपल अल्फाज में उसको बात समझाई दोबारा से। मैंने कहा देखो यार, अगर कोई भी एक चीज, कुर्सी की मिसाल थी मुझे अभी तक याद है। मैंने कहा कुर्सी अगर थोड़ी सी हटाऊं मैं और हटा के इसको थोड़ा सा छोड़ तो ये हिलेगी, वाइब्रेट करेगी, दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो इसने क्या किया, इनर्शिया ने क्या किया, अपोज करने की कोशिश की इक्विलिब्रियम मतलब स्ट्रेस को, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। अच्छा, मैंने कहा तुम्हें समझ आया है? अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि नहीं समझ आया या दोबारा। आप क्या कहते हैं? ये चट क्या होता है? मैं उसको कुछ बोलने लगा, उसके साथ एक लड़का बैठा था। मैंने कहा एक मिनट सर मुझे, उन्होंने उसको काट लगा को बात बोली स्पष्ट हो। अब मुझे नहीं पता उसने क्या बोला, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उसको कहा हाँ भाई तुझे समझ आ गया? कहते ये बात नहीं सर, ये तो समझ आ गई है। मैंने कहा अच्छा तो तुझे समझ आ गया तो चल इस क्वेश्चन का आंसर कर। मैंने कहा बताओ। मैंने कहा अच्छा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम मैं इंक्रीज करूं तो क्या होगा? मैंने कहा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इंक्रीज कर रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। यार बात तो सही कह रहा है, फॉरवर्ड ही जाएगा। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा? कहते हैं हमारा रिएक्टेंट कम कर रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, रिवर्स जाएगा, रिवर्स। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। चलो मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को मैं इंक्रीज कर दूं तो रिएक्शन कहां जाएगा? कहता है हमारा अब तुम हमारे साथ किए हुए तो मैं क्या कह रहा हूँ, बता मुझे भी। उन्होंने कहा हमारा अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है तो उस तरफ कुछ कर रहा है तो रिएक्शन इस तरफ आएगा सर, रिएक्शन रिवर्स जाएगा, रिवर्स। यार ओके ओके। मैंने कहा अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को अगर हम लोग डिक्रीज कर दें तो फिर तो सर फॉरवर्ड ही जाएगा, फॉरवर्ड होगा। अच्छा, मैंने सिर्फ ये 4 क्वेश्चन पूछे उससे। आप लोगों ने पढ़े में यही वाली बात होती है। उसको तो मैंने कुछ नहीं, उसको तो मैंने कहा चलो ठीक है, गुड हो गया, शाबाशी दी। शाबाशी देने के बाद वो तो क्लास खत्म हुई। जब क्लास खत्म हो गई ना तो उसके साथ जो लड़का बैठा हुआ था मैंने उसको बाहर बुला दिया। मैंने कहा यार तूने क्या बात समझाई उसको कि मैं 20 मिनट में नहीं बता सका, तुमने 2 मिनट में उसके कान में वो बात की तो उसको समझ आ गई। वो क्या बात कही तुमने उसको? तो पता उसने क्या कहा? कहता है सर तुमने कभी कोता, कोते का पता है कोता? कोता कहता डंकी, डंकी। मैं कहा खोता हम लोग ही है, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? हमने तो खाया हुआ किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहता है कि भैया कभी खोता कंधे पे उठा के ट्रक पे चढ़े हो। अब आप एक लम्हे के लिए सोचिए, क्लास हो रही है,
क्लास में मतलब एक स्टूडेंट है वो अपने टीचर के पास आया और टीचर से आगे कह रहा है कि सर कभी खोता कंधे में उठा के आप ट्रक पे चढ़े हैं तो इसका क्या जवाब को टीचर दे सकता है। तो बाद में बड़ा एम्बैरेस हुआ, मैंने कहा नहीं यार मैं तुझे खोता ट्रकों पे चढ़ाने वाले लगता हूँ यार, मैंने तो नहीं चढ़ाया कभी खोता ट्रक पे। कहता सर खोता ट्रक पे चढ़ाने का एक तरीका होता है। तो बता क्या तरीका होता है। कहता है जो ट्रक होता है ना वो अंदर से अंधेरा होता है तो उसके ऊपर पट्टा लगाते हैं, कोते को कहते हैं ऊपर जाओ। जब कोते को आगे से खींचते हैं तो वो डरता है, वो अंदर नहीं जाता है। मैंने कहा अच्छा, फिर कहते हैं फिर कोता रिवर्स कर लेते हैं और कोते का मुंह अपनी तरफ करके उसको आगे से डराते हैं तो पीछे पीछे जाता जाता ट्रक में चढ़ जाता है। अच्छा, मैंने कहा कि ये चीज मैंने कभी देखी नहीं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, लॉजिकल बात है। मैंने कहा अच्छा तो इसका क्या मतलब बना। मैंने कहा इसका मतलब ये बना कि सर इधर सुनिए अपनी बात को। मैंने कहा सर व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड on the system of equilibrium quota, when stress is applied on the system at equilibrium like quota, it will move in the direction to avoid stress. मुझे सब बात समझ आ गई। तो उसने अपने क्लास वालों को क्या बात समझाई थी कि अगर खोते को आप आगे से डराएंगे तो वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे वो स्ट्रेस को नलीफाई कर सके। तो ये कहलाता है हमारे पास ली शेक्सपियर प्रिंसिपल। इसको पढ़ाने का समझने का इससे आसान तरीका मैंने कभी नहीं देखा था। दैट वाज एन एक्सपीरियंस फ्रॉम अहमदाबाद।